How are you? So one of the student request me that कि मैं बोर्ड पर कोई क्वेश्चन पढ़ाऊं और उसको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन दिया है मैंने ये। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम महाराष्ट्र कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट 2019। क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ, इट इज मॉडरेट क्वेश्चन। द पाथ length of oscillations of simple pendulum of length 1 meter is 16 centimeter. Its maximum velocity is, take g equals to pi square meter per second square, and your options are A 2 pi centimeter per second, B 4 pi centimeter per second, C 8 pi centimeter per second, D is 16 pi centimeter per second. Now I am running this question. क्वेश्चन में क्या दिया है? पाथ लेंथ दी है। तो मैं ड्रॉ करता हूं पेंडुलम। ठीक है, ये मैंने पेंडुलम ड्रॉ किया है। जो उसने बोला है कि पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होगा? अपनी इस पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, अपनी मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा। सो दिस इज योर मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम position. This is another side extreme position. ठीक है, जब ये दोनों अपनी मीन पोजीशन से आइदर साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो क्या होगा? इट विल मेक सम एंगल थीटा फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो उसने हमें क्या दिया है? दिस, अगर इस सेंटर बॉब के लिए this path is this total path from this center to this center, this total path is 16 centimeter. तो क्या दिया आपने? टोटल पाथ। और यहां से इस वो पॉइंट से इसकी स्ट्रिंग की लेंथ भी दी है पेंडुलम की, जिस स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है। दैट लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सिंपल बेसिक चीज है कि जब मीन पोजीशन पर पेंडुलम होगा तब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट दिस स्टेज एंड व्हेन इट goes to either extreme position, here potential energy is maximum. तो क्या हो गया? जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गई है। तो यहां पर बेसिकली क्या रहेगा? एनर्जी कंजर्व रही। क्या रही? एनर्जी कंजर्व रही। तो एनर्जी कंजर्व के लिए क्या कर सकता हूं मैं? हाफ mv स्क्वायर एंड दैट इज मैक्स इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, और आइदर आई कैन राइट डाउन mgh। ठीक है, नाउ हियर सबसे पहले क्या करना है? हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब ये मीन पोजीशन से था और जब ये आइदर एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, ठीक है, तो उसने इस डिस्टेंस से यहाँ तक की जो h है मेरे पास, ठीक है, कितनी हाइट से, इस हाइट से सेंटर यहाँ आया है तो कितनी हाइट तक वो पहुंचा है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे?
अगर मैं इसको एक ट्रायंगल ले लूं, O एंड दिस पॉइंट इज आई एम टेकिंग A, और यहाँ पर जो मीन पोजीशन का ये पॉइंट था उसको मैं ले रहा हूँ B, और ये इसने एक थीटा एंगल यहाँ पर बनाया, ठीक है। और दिस लेंथ इज L, तो यहाँ पर cos थीटा, अगर cos थीटा लगाऊंगा तो क्या होगा, दिस बेस OB अपॉन दिस OA हाइपोटेनस, ठीक है, OB अपॉन OA, तो हेंस यहां से निकल के क्या आएगा, OB इक्वल्स टू cos थीटा इंटू OA, तो OA इज माई L, तो L cos थीटा। बट मुझे क्या निकालना है, कितनी हाइट ये ऊपर यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया है, तो हाइट h निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और यू कैन से दिस पॉइंट, ठीक है, दिस टोटल इज L up to this point, up to this point is L cos theta. This is your B point, and up to this point, from here to here, this is total length L. तो टोटल लेंथ L में से दिस L cos थीटा में अगर माइनस कर दूंगा, then this is our H, L minus L cos थीटा, and that is L 1 minus cos थीटा, ठीक। H भी निकल आई हमारे पास। अब क्या हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या नॉन है अभी भी, थीटा, कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर स्विंग करेगा तो थीटा क्या होगा। नाउ here the most crucial point is to find out here the theta. आपने ये भी सोच लिया कि एनर्जी कंजर्व हो गई, ठीक है, मीन पोजीशन पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया हाफ mv स्क्वायर मैक्स, और यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल देंगे। बट इस थीटा को कैसे निकालेंगे, इस थीटा को कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं कि इस थीटा को हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां पर उसने टोटल पाथ लेंथ क्या दी थी, टोटल पाथ लेंथ, इस टोटल पाथ लेंथ इज गिवन 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लूं, इसको मैं ऐसे लूं, दिस टोटल पाथ इज 16 सेंटीमीटर, एंड हियर इज योर सम सेंटर O, एंड ये जो लेंथ L दी है, ये लेंथ L है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज आर्क, दिस इज आर्क, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है, एक आपका आर्क है, और आपने यहां से इस पॉइंट से आपने मीन पोजीशन का एक एंगल लिया था, दिस इज थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा। इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको करूं तो ये कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, 2 थीटा, ठीक है। तो ये थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन रेडियस, और यहां से थीटा क्या है इस समय मेरा 2 थीटा, आर्क दिया है, टोटल पाथ लेंथ दी थी दिस इज 16 सेंटीमीटर, तो यहां से 16 डिवाइडेड बाई L, L हमारे पास दिया दैट इज 600 सेंटीमीटर। यहां से इसको कैंसिल आउट करा तो 8 आया, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां से थीटा आया मेरे पास 0.08, ठीक है। यहां से मेरे पास थीटा भी आ गया, थीटा इक्वल्स टू 0.08। नाउ यहां पर उस थीटा को मैं प्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हाफ
एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एम जी एच इक्वल्स टू एम और जी और एच पे मैं रखूंगा एल, यहां पर मैंने कॉमन ले लिया तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इस 1 माइनस कॉस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री आपको एक फार्मूला पता है, क्या कर सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर अब हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एम जी एल एंड दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब केवल कैलकुलेशंस रह गई हैं और कुछ रहा नहीं है। कैंसल्ड आउट दिस एम, ओके, और क्या कर सकते हैं 2। नाउ 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर मैक्स 2gl साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं इस साइड थोड़ा सा रब कर रहा हूं। अब यहां पर देखो स्विंग जब करता है यहां से, ठीक है, दिस थीटा इज नॉट वेरी बिग थीटा, so I can assume that sin theta by 2 due to this consideration sin theta by 2 can be equivalent to theta by 2, ठीक है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं थीटा बाई 2 ले सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर v स्क्वायर मैक्स टू जी एल and this is theta square by 4। This is twice of sin square by theta by 2। तो एक 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर रह गया था, तो दिस इज 4, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आप अंडर रूट निकालो, v मैक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ जी एल, और इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज थीटा बाई 2, कैंसिल हो गया। और थीटा को आपने निकाला था, दैट इज 0.08, और यहां पर आपने क्या लिया था, जी पाई स्क्वायर मीटर कहा था आपने, तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई एल, एल यहाँ पर मीटर के हिसाब से लेंगे, दैट इज 1। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0.08 पाई स्क्वायर का रूट पाई, दैट इज मीटर per second, hence I can write down it as 8 pi centimeter per second। So this is your final answer। तो यहाँ पर सिर्फ क्या ट्रिक थी कि इस cos थीटा में थीटा एंगल कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, वो जो टोटल पाथ लेंथ दिया था उसका यूज करना था, ठीक है। So very thank you।